प्रश्नावली 5.3 का जो प्रश्न नंबर 18 है, इसमें कहा जा रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, ये हमने इसका चित्र बना लिया है यहाँ पर, ये केंद्र ए है, ये केंद्र ए है। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 कर्मागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? पाई बराबर 22/7 लेना है। अच्छा देखिए, इसने कहा है त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर, ये हो गया। इसके बाद एक सेंटीमीटर, तो ये जो पहली अर्धवृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी है? 0. तो यहां मैं लिख दे रहा हूं R1 बराबर 0.5 सेंटीमीटर। और फिर ये जो दूसरा अर्धवृत्त है इसका केंद्र B है, तो इसकी त्रिज्या कितनी है? यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर है, तो R2 बराबर 1 सेंटीमीटर। इसी प्रकार ये जो तीसरा L3 आप लोग देख रहे हैं, ये यहां से यहां तक अर्धवृत्त है, इसके लिए केंद्र A है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 1.5। R3 बराबर 1.5 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई। और उसके बाद में R4 बराबर 2 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर बढ़ रहा है, इसकी त्रिज्या मिल गई। ठीक, हमसे ये कह रहे हैं कि इसी तरीके से कितने अर्धवृत्त बनाए गए हैं? 4 नहीं 13। कितने बनाने हैं? 13 अर्धवृत्त बनाने हैं। और फिर उन 13 अर्धवृत्तों की हमें क्या ज्ञात करनी है? लंबाई, कुल सर्पिल की लंबाई ज्ञात करनी है। जैसे यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है? L1। यहां से यहां तक की कितनी है? L2। यहां से यहां तक L3, ऐसे L4, L5, L6 ऐसे चलता रहेगा। तो ऐसे L13 तक पहुंचकर हमें क्या ज्ञात करना है? कुल लंबाई ज्ञात करना है। इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना होगा? सबसे पहले हमें ये L1 ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा? L1। देखो, हम जानते हैं कि जो वृत्त होता है उस वृत्त की जो परिधि होती है, परिधि का सूत्र होता है 2πr। यही तो परिधि है। अगर इस वृत्त को हम 2 बराबर भागों में बांट दें इसके व्यास द्वारा, तो ये ऊपर और नीचे अर्धवृत्त हो गया। तो अर्धवृत्त की परिधि अर्थात अर्धवृत्त की जो लंबाई होगी वो क्या होगी? πr, आधी हो जाएगी ना। तो ये जो L1 आपका है, L1 बराबर कितना होगा? πr1, यही तो होगा। अच्छा, और L2 बराबर πr, L3 बराबर ऐसे तो होगा। L4 बराबर, अभी समझ में आ रहा है? अच्छा, पाई का मान कितना लेना है? 22/7। R1 का मान, अच्छा 22 का 0.5 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 11 ही तो होगा। 0.5 का मतलब होता है आधा। कितना होता है? आधा। अच्छा 22 पंचे 22 पंचे, ठीक है। जब आप 22 पंचे 110 करेंगे तो दशमलव भी तो लगाएंगे एक अंक से पहले, तो कितना आया? 11.0 नहीं 11/7 लिख दे रहा हूं सेंटीमीटर, ये आ गया। इसके बाद इसका निकालो 22/7, 22/7। अच्छा एक काम करो, ये L1, L2, L3 इससे ये रहने दो, अभी इसे और आसान कर देते हैं। ये ना करो, इससे आपका एक AP मिलेगा। AP क्या होगा? πr1, πr2 डॉट डॉट, है ना ऐसे।
कितने तक? 13 पदों तक, 13 पदों तक, ठीक है ना। या पाई आर 13, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, 13 पद में चाहिए, ठीक है। यहां पर ए बराबर कितना है? और उसके बाद पाई R2 माइनस पाई R1, पाई कॉमन हो जाएगा तो R2 माइनस, यही तो बचा, पाई कॉमन ले लीजिए ना, R2 माइनस R1। ए मिल गया, डी मिल गया। एन कितना है? 13। एस एन बराबर एन बटे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू, यहां से निकाल रहा हूं, देखो यस 13 बराबर ए का मान पाई आर 1, 13 माइनस, और डी का मान पाई इंटू R2 माइनस, यही तो है। अच्छा, ये 13/2 ऐसे रहने दीजिए, ये 2 पाई R1 ऐसे रहने दीजिए, 13 माइनस 1 12 पाई है ना, R2 माइनस R1, समझ में आया। यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, और 2 कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 13/2 गुणे 2 पाई कॉमन हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा? R1 प्लस, यहाँ से 2 जब कॉमन ले लिए तो 2 छक 6 आया, और पाई तो बाहर हो गया, तो ब्रैकेट में R2 माइनस R1, ये बड़ा ब्रैकेट भी लगा दीजिए, 2 2 13 पाई R1 6 R2 माइनस R1, 13 पाई R1, ये 6 R2 है, हाँ कर रहा हूँ, 6 R2 माइनस 6 में से 1 R निकल जाएगा तो 5 R1। अब 13 गुणा पाई का मान 22/7, 6 गुणे R2 का मान 1 सेंटीमीटर, एक ही तो है, 5 गुणे R1 का मान 0.5, तो 22 और 13 का गुणा कर लो, 13 दूना 26, 13 दूना और 13 दूना 26, 2/7, ये 6 कम 6 माइनस 25, तो 2.5 बराबर 286/7, और उसके बाद में इसको घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 3.5, 3. अच्छा 7 बचे 0.5 हो जाएगा, ये मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, देखो इसे मिटा दो, तो 286 का गुणा 0.5, तो 5 छक दशमलव लगा दीजिए, 5 और 40 और 3 5 दूनी 10, 143 आ गया, 143 सेंटीमीटर, अतः 13 क्रमागत सर्पिलों की लंबाई कितनी होगी? 143 सेंटीमीटर होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, नोट करिए। एक एपी बनेगा यहाँ पर, जिसमें सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? 20, फिर उसके बाद 19, फिर उसके बाद, फिर इसी तरीके से ये एपी बन जाएगा।
कुल कितने लट्ठे हैं? 200। तो यहाँ जो यश दिया गया है इन सब का योग वो कितना है? 200 दिया गया है। और यहाँ पर ए आपको 20 मिल जाएगा, डी कितना मिल जाएगा? 19 माइनस 20 बराबर -1। ये हमसे कह रहे हैं कि इस तरीके से रखते हुए 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं। तो एक तो यन ज्ञात करना है। क्या याद करना है? यन, पंक्ति निकालना है। तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे रखे गए हैं। देखो हमने ये मान लिया है कि जो पहली यहाँ पर है उसको ए हमने ए बराबर 20 मान लिया है। तो ये पहली पूछ रहे हैं, पहली पंक्ति में मतलब एकदम से ऊपर वाली, तो हम उसको क्या मानेंगे? यल मानेंगे, अंतिम मानेंगे। तो हम यल का मान भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यन निकालने के लिए ये एस एन बराबर हमें दिया हुआ है, फार्मूला लिखिए एस एन बराबर यन बटा 2, 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। एस एन कितना है? 200। और एन निकालना है तो एन ऐसे रहने दीजिए। 2a, ए का मान 20, उसके बाद n माइनस 1, डी का मान 200 बराबर n बटा 2, 20 दूना 40 प्लस माइनस 1 रहेगा, 1 से इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस n और माइनस प्लस 1। 200 2 का 200 में गुणा कर दो तो 200 गुणे 2, n 40 प्लस 1 41 माइनस n 400। इसे इधर लाओ, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। ये n स्क्वायर जब बराबर के इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस 41n ये प्लस 400 बराबर 0। 400 के दो गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ने पर 41 आ जाए। क्या होगे बताओ? 400 के दो गुणनखंड बताओ जिनको जोड़ने पर 41 आ जाए। कितना है? 25 प्लस 16, 25 और 16 को जोड़ोगे तो 41 आ जाएगा। और 25 और 16 का गुणा 400 होता है। 25 गुणे 16, 16 पंचे 80 और 16 दूना 32, 60 40। सही है। यहाँ पर लिख लो n, यहाँ लिख लो 25 प्लस 16 प्लस 400 बराबर 0। n स्क्वायर 25n प्लस माइनस 16n प्लस 400 बराबर 0। n कॉमन ले लीजिए तो n माइनस 25, 16 कॉमन ले लीजिए n माइनस 25 बराबर 0, n माइनस 25, n माइनस बराबर 0, n माइनस 25 बराबर 0, n माइनस 16 बराबर, तो n बराबर 25 और n बराबर 25 और n बराबर 16, ये दो मान आ गए। अब एक एक करके चेक करते हैं कि इसमें से कौन संभव है, क्योंकि दोनों मान तो n के संभव नहीं हो सकते हैं। तो n बराबर 25 लेने पर अंतिम हमसे अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या क्या पूछ रहा था? सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो n बराबर 25 लेना है तो अंतिम पद निकालते हैं, देखते हैं। l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान 20, n का मान -1 और d का मान कितना? -1। तो 20, ये 25 माइनस 1 24
और प्लस माइनस -24, ये कितना आ गया -4। क्या अंतिम पंक्ति में -4 लट्ठे हो सकते हैं? -4 का मतलब 0 से छोटा। अंतिम पंक्ति में -4 नहीं, माइनस में नहीं हो सकती संख्या, यह संभव नहीं है। अब n बराबर 16 लेने पर L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो L बराबर a का मान 20, 16 माइनस 1 इंटू डी का मान -1। तो 16 माइनस 1 15 और प्लस माइनस का गुणा -20 माइनस 15 कितना आएगा? कितना आया? 5। तो अंतिम पंक्ति में कितने आ गए? अतः यह संभव है। तो अतः पंक्तियों की संख्या कितनी है? पंक्तियों की संख्या 16 है तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? 5 लट्ठे हैं। बस यही तो पूछ रहा था। तो इस प्रकार ये हल हो जा रहा है, इसे नोट करिए। प्रश्न 20, प्रश्न नंबर 20 में आपसे कहा जा रहा है एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इसी रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। यह आपको चित्र बना के दिखाया गया है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वो ऐसा तब तक करती रहती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? ठीक है, देखो बाल्टी से चलना प्रारंभ करते हैं। अच्छा, इसे बना देते हैं थोड़ा सा। देखो ये है आपका बाल्टी, ठीक है ना, ये बाल्टी है और इसमें आलू एक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इस तरीके से ऐसे रखा हुआ है। कितने रखे हुए हैं? 10 आलू रखे हुए हैं। चलो 10 बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी कितनी दूरी पर है? 5 मीटर। यहाँ तक की दूरी कितनी है? 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर, बाकी सबके बीच की दूरी कितनी कितनी है? 3 मीटर ऐसे रखी गई है। अब एक खेल हो रहा है कि यहाँ बाल्टी से प्रारंभ करना है, जाना है, पहला आलू उठाना है, लाके बाल्टी में रख देना है, फिर उसके बाद जाना है, दूसरा आलू उठाना है, फिर बाल्टी में रख देना है, फिर तीसरा आलू उठाना है, फिर बाल्टी में रख देना है। इस तरीके से जब 10 आलू उठा करके कोई खिलाड़ी रखेगा तो उसे कुल कितने दौड़ना पड़ेगा, दूरी तय करना पड़ेगा। देखो इससे एक एपी बनेगा। एपी ऐसे बनेगा, पहला आलू उठाने के लिए उसने कुल कितनी दूरी तय की? 5 जाने के लिए, 5 आने के लिए, 10 हो गया ना। दूसरे के लिए यहाँ से यहाँ तक 5 और यहाँ से यहाँ तक 3, तो 5 3 8, 8 जाने के लिए और 8 16। फिर उसके बाद तीसरे आलू के लिए ये यहाँ से यहाँ तक 5, फिर 3, फिर 3, तो 5 3 8 3 11, 11 जाने के लिए, 11 आने के लिए, 22 एपी बन गया आप लोगों का। ठीक है ना। कहाँ तक पहुँचेगा ये? 10 पदों तक। कहाँ तक? फिर इसके बाद इसी तरीके से देखो 10 6 16, 16 6 6 का अंतर आता चला जाएगा। ए बराबर कितना है? डी बराबर कितना है? 6 और एन बराबर कितना है? 10। यस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी, यही तो है। 10 पद है, 10 का योग ज्ञात कर लीजिए, 10/2। 2, ए का मान 10, 10 - 1, डी का मान 6। 5, 10 दूना 20, 10 - 1 9 × 6। 5, 20 + 9 × 6 54। 5 कितना हो जाएगा? 74। गुणा करिए, 5 × 20, 5 × 7 35 और 2 37। यस, 10 बराबर इतना आ गया। अतः खिलाड़ी को पूछ रहे थे कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? कुल 370 मीटर दूरी दौड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रश्नावली 5.3 का जो आखिरी क्वेश्चन था हल हो जा रहा है। इसे नोट कर लीजिए, प्रश्नावली खत्म।